शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली एनसीआर से आई एक खबर ने हड़कंप मचाकर रख दिया। खबर है कि दिल्ली नोएडा की कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद सभी स्कूलों को खाली कराया गया। सवाल है कि क्या ये शरारत थी या साजिश? दिल्ली नोएडा को दहलाने की साजिश, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से भेजा गया धमकी भरा खत, बारूदी साजिश से एनसीआर में सनसनी। बुधवार की सुबह सुबह आई इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। एक दो नहीं, कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, डीपीएस द्वारका, श्री राम वर्ल्ड स्कूल द्वारका, सचदेवा ग्लोबल स्कूल द्वारका, जीडी गोइंका सरिता विहार, सेंट थॉमस छावला, डीपीएस वसंत कुंज, डीएवी दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीएवी श्रेष्ठ विहार, डीएवी विकासपुरी, मदन मैरी मयूर विहार फेज 1, एमिटी स्कूल साकेत, एमिटी स्कूल पुष्प विहार, स्प्रिंग डेल्स, पूसा रोड, डीपीएस नोएडा और डीपीएस ग्रेटर नोएडा जैसे नामचीन स्कूलों को बम से उड़ाने की साजिश के ईमेल ने हर किसी की नींद को उड़ा दिया। दिल्ली के कई स्कूलों में आज सुबह सुबह एक ऐसी मेल आई जो धमकी भरी थी, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली के इन स्कूलों में जो बम है वो रखा गया है। जिसके बाद सबसे पहले द्वारका के डीपीएस स्कूल में एक मेल मिली, क्योंकि स्कूल का स्टाफ सुबह सुबह आया था। उसने मेल के जरिए ये जानकारी जब देखी तो उसके बाद उनके होश उड़ गए। इसको हैंडल करते हुए डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड सभी स्कूलों के अंदर गए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी, काफ़ी पैनिक करने वाली थी, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की सुबह सुबह आवाजाही होती है, स्कूल खुले हुए हैं, सुबह सुबह बच्चे स्कूल पहुँचते, उसी समय ये इस तरह की जो मेल्स थी वो एक एक करके सभी स्कूलों को मिलने लगी। जानकारी के मुताबिक ये ईमेल दिल्ली इंग्लिश एकेडमी के नाम से भेजा गया है, जिसके बाद एक एक करके सारे स्कूलों को खाली कराया गया। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया, और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन, और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई, और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं, और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही है। धमकी भरे इस ईमेल के बाद एक तरफ स्कूलों को आनन फानन में खाली कराया गया, तो दूसरी तरफ उन बच्चों के परिजनों की फिक्र बढ़ गई जिन्हें सुबह सुबह परिवार वालों ने स्कूल भेजा था। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा, और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से, और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। इस बेहद सनसनीखेज मामले में साइबर सेल अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ईमेल और आईपी एड्रेस के जरिए आरोपियों की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और बिहार के 21 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्णिया, भागलपुर, शेखपुरा को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जहां तापमान 44 डिग्री से ज्यादा होने की संभावना है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि नारायण।
पूरे बिहार में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत मिलना मुश्किल है। लगातार तापमान जो है पूरे बिहार भर में बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार में कई जिले ऐसे हैं जिसका तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वहां तक चला गया है। और आज अगर बताएं तो मौसम विभाग के अनुसार जो कई ऐसे जिले हैं जिसे लेकर के लू को लेकर के रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ये सबसे खास बात है कि जिस ढंग से इन दिनों लू और गर्मी पड़ रही है, और सुबह सुबह देखिए लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और यहाँ पे सीधा जो है निकलने के बाद जितना लू पड़ रही है लगता है कि डाव पानी राहत पहुंचा रहा है। बहुत ज्यादा डाव पानी राहत पहुंचा रहा है और क्या कहते हैं तरबूज राहत पहुंचा रहा है। बस गर्मी और ना पड़े। कितनी गर्मी जो बढ़ी है उसमें कितना परेशानियां बढ़ाई है? परेशानियां बहुत बढ़ा दिया, बच्चों के लिए बढ़ा दिया, ऑफिस जाने वालों के लिए बढ़ा दिया परेशानी। लोग जो हैं वो बिल्कुल प्रभावित है, लेकिन साथ साथ उनका कहना है कि आप पानी पीते रहें, डाव पीते रहें और इससे बचने की कोशिश करें। जिस ढंग से मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि तापमान और बढ़ता रहेगा, लोगों को ये हिदायत दी गई है कि बेवजह दोपहर में लू के समय में बाहर ना निकलें और अगर निकलते हैं तो सावधानियां जरूर बरतें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। और बिहार में भीषण गर्मी के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। शेखपुरा सबसे गर्म जिला माना जा रहा है। तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस होने से लोग काफी परेशान हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग सड़क पर हेलमेट लगाकर चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि तेज धूप और लू से बचने में हेलमेट काफी कारगर साबित हो रहा है। लोगों से बातचीत की है शेखपुरा संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा बिहार का सबसे गर्म जिला में माना जा रहा है। यहाँ तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ये लगातार 3-4 दिनों से स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग किसी तरह इस गर्मी से बचाव के लिए अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक युवक जो है इस धूप में, कड़ी धूप से बचाव के लिए हेलमेट लगा लिए हैं। हेलमेट से इनका काफ़ी बचाव हो रहा है। हम जानते हैं कि गर्मी से किस तरह बचाव कर रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? दामोदर कुमार। आप हेलमेट लगा घूम रहे हैं भाई? सर हेलमेट इसलिए है कि इतना कड़ी धूप से पूरा जिला में चल रही है, जो बिहार में टॉपर पर है, इसलिए हम धूप से बचने के लिए प्लस अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट को लगा कर चल रहे हैं। बहुत गर्मी के कारण हम लोग हेलमेट लगा के चलते हैं। हेलमेट लगाने से हम लोगों की शरीर, माथा की सुरक्षा पहला नंबर, शरीर की सुरक्षा पहला नंबर, दूसरा नंबर की है ये धूप में, चिलचिलाती धूप में जगह हम चलते हैं तो हमको महसूस होता है कि हेलमेट लगाने से थोड़ा सा आँख का रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, मुंह का फेस ढंग का रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कहीं हम बाय द वे गिर गए तो माथा का बचाव होगा। हेलमेट हम लोगों की सुरक्षा है और इसकी सुरक्षा के लिए हम हेलमेट सदैव, लोग अपने अपने तरीके से जुगाड़, माने कहा जा सकता है देसी जुगाड़ कहा जाए तो ये बचाव कर रहे हैं। हेलमेट इनका अभी बहुत बड़ा साधन हो गया है इस धूप, कड़ी धूप से बचाव का। निश्चित रूप से इस गर्मी से बचने का ज़रूरत है ताकि ये लू चल रहा है उससे लोग बच सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और गोपालगंज में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। बढ़ते तापमान के बीच गोपालगंज के चौक चौराहों पर सन्नाटा पसर गया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के जवान इस कड़ी धूप में ड्यूटी करने में मुस्तैद है। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। धूप में जरूरत हो तभी बाहर निकलने की अपील की जा रही है। गोपालगंज में तापमान बढ़ता ही जा रहा है। कड़ी धूप की वजह से लोग परेशान हैं। अगर आज की तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में चौक चौराहों पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कड़ी धूप में ड्यूटी करने के लिए परेशान है। और देख सकते हैं कि ये अम्बेडकर चौक की तस्वीर, और यहाँ पर भी कड़ाके की इस धूप में ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो ड्यूटी में मुस्तैद है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, टेम्परेचर 44-45 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में आप लोग कैसे ड्यूटी कर पा रहे हैं चौक चौराहों पर? पानी पी कितना मुश्किल होता होगा ड्यूटी? बहुत कष्ट है, शरीर झुलस रहा है, लेकिन क्या किया जाए। वो चौक चौराहों पर ड्यूटी करना इस वक्त मुश्किल को तो पूछिए मत। अब हम लोग तो अब जो जिस दौर से गुजर रहा है, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी है। वो धूप हो जाए बारिश हो तो करना ही है। हमारा सुनील सिंह पड़ेगा। धूप तो काफ़ी है, बहुत परेशानी हो जाती है। क्या क्या दिक्कतें होती होंगी आप लोगों को? धूप तो बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी उसमें जाम लग रहा है, छोड़ाना ही पड़ता है हम लोगों को, क्या करें।
तापमान लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग की ओर से लोगों को धूप में नहीं निकलने की अपील की जा रही है। डॉक्टर भी लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज के चौक चौराहों पर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो कड़ी धूप में ड्यूटी करने के लिए मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें गोपालगंज की टेम्परेचर की, तो यहाँ पर तापमान जो है बढ़कर आज 44 डिग्री तक पहुँच गया है। और ऐसे में इस कड़ी धूप में ट्रैफिक पुलिस को भी चौक चौराहों पर ड्यूटी करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, इसलिए ये लोग जो है चौक चौराहों पर पालन कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस कड़ाके की धूप में और बढ़ते तापमान में ज़रूरी हो तभी दिन में घर से बाहर निकले। कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। वहीं शेखपुरा में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सुबह से ही मरीजों की लंबी कतार लग जाती है। गांव से काफी लोग सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीजों को गर्मी में काफी समस्या हो रही है। एक बच्चा को लेके आए हैं, उसका पैर थोड़ा गल गया और उनके लिए डॉक्टर साहब बुलाए थे, मगर डॉक्टर साहब अभी एक घंटा से कहीं ना पता है, उठ के चले गए क्लिनिक में। हमारा इलाज हो और हमें यहाँ से खाली लौटना पड़ता है। हम बच्चे लेकर के आए हैं और पता चलता कि डॉक्टर नहीं है। 1-1.5 घंटा से लाइन में खड़े खड़े हो जाता है। हम किराया लगा करके आते हैं, तो यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि 1.5 घंटा के बाद में कि डॉक्टर नहीं है। तो फिर बताइए हमें हॉस्पिटल आने से क्या फ़ायदा है? और हम इतना पैसे वाला रहते तो हम फिर प्राइवेट में चले जाते हैं, सरकारी की धक्का खाते नहीं। और बिहार में गर्मी का कहर दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। जिले में प्रचंड गर्मी से आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब एईएस के मामले भी बढ़ने लगे हैं। एसकेएमसीएच के पीको वार्ड में अब तक 8 एईएस पीड़ित बच्चे भर्ती हो चुके हैं। हालांकि सभी ठीक होकर घर भी वापस लौट गए। जिले में बढ़ती गर्मी को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों से गर्मी से बचाव करने की लगातार अपील की जा रही है। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, मौसम विभाग का भी ये अलर्ट है, येलो और रेड अलर्ट हो रहा है। 44 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री का अलर्ट हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे जिला में ये इस बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सब लोगों को अलर्ट किया गया है। और गर्मी और लू हीट वेव की भी संभावना बताई जा रही है। इसकी भी तैयारी पूरे जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक लोगों को कहा गया है कि लोगों को जागरूक करें, लोग अधिक से अधिक घर पे रहें और बहुत आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले। वहीं शेखपुरा में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। खेत से गुजरने वाले विद्युत तार के कारण चिंगारी गिरने से फसल में आग लग जा रही है। अग्निशमन और विद्युत विभाग किसानों से खेत में लगे और रखे हुए फसल की सुरक्षा को लेकर उपाय बता रहा है। अग्निशमन की टीम किसानों को हिदायत दे रही है कि खेत में लगे ट्रांसफार्मर और बिजली की तार के नीचे फसल को ना रखें, लेकिन फिर भी किसान लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। पछुआ हवा में आगजनी की घटनाएं काफ़ी देखी जा रही है। खासकर शेखपुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसल लगा हुआ खेतों में वो फसल जलकर राख हो रहे हैं। हालांकि बिजली विभाग द्वारा कई निर्देश दिए गए हैं ये फसल बचाव को लेकर, लेकिन कोई इतनी लापरवाही देखी जा रही है कि इस पर किसान के द्वारा जो जहां पर ट्रांसफार्मर है खेत में और जहां फसल लगा हुआ है, तो ये डायरेक्शन है विद्युत विभाग का कि जो फसल ट्रांसफार्मर के पास में जो फसल है खेत में वो उसको कटनी कर दिया जाए, ताकि कोई भी चिंगारी अगर गिरता हो तो पूरे फसल में आग नहीं लगे। लेकिन जो भी खेतों में देखा जा रहा है इस तरह कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए अपने फसल को सुरक्षा के लिए बिजली पोल के बगल में जो है ट्रांसफार्मर के बगल में जो फसल लगा हुआ है उसको काट रहा है, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। वहीं कटिहार में मजदूर दिवस के अवसर पर कोसी और सीमांचल के मजदूरों को ईएसआई अस्पताल का तोहफा दिया गया है। 10 जिलों के लगभग 5000 ईएसआई कार्ड धारकों के इलाज का जिम्मा इसी अस्पताल पर है, मगर अस्पताल में ना तो डॉक्टर की मुकम्मल व्यवस्था है और ना ही दवा की कोई व्यवस्था और ना ही एम्बुलेंस जैसी कोई सुविधा वहां पर नजर आती है। ऐसे में मजदूर संघ से जुड़े प्रतिनिधि ने मजदूर दिवस पर इस कुव्यवस्था को लेकर न्यूज 18 के संवाददाता सुब्रत गुहा से बातचीत की है।
मजदूर दिवस के अवसर पर कोसी और सीमांचल के सबसे बड़े मजदूर अस्पताल की हालात से आपको रूबरू करवाते हैं। ये कटिहार के ईएसआई अस्पताल है और इस में लगभग आसपास के 10 जिलों की मजदूरों की इलाज की व्यवस्था है। ये भवन है, लेकिन भवन भले ही चकाचक हो, लेकिन भीतर की जो स्थिति है वो काफ़ी दुखद है। और ऐसे में मजदूरों को इलाज के नाम पर ईएसआई अस्पताल में क्या हो रहा है, जरा मजदूरों से ही आपसे रूबरू करवाते हैं। मजदूर नेता है और लगातार इस अस्पताल के जो अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनसे बात कराते हैं क्या स्थिति है। ये कितना जिला के मजदूरों का इलाज होता है? 10 जिला, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सीमांचल और कोसी कमिश्नरी का एकमात्र कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय है, जहां में लगभग 5000 बीमित व्यक्तियों का इलाज होता है। लेकिन इलाज नहीं होता है, सिर्फ ये कार्यालय चिकित्सालय नाम का चिकित्सालय है। मजदूर दिवस तो मजदूर का तो है ही, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कटिहार में आज मैंने उद्योग विहीन है कटिहार। कहीं मजदूर का कोई संगठन कटिहार में है ही नहीं। यहाँ के मजदूर और अस्पताल की स्थिति में देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर न दवाई है, न इलाज है, न नर्स है, न डॉक्टर है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खाना पूरी होती है, न डॉक्टर रहते हैं, न दवा की व्यवस्था है। ये दावा मजदूरों के, हालांकि जो सरकारी स्तर पर दावा किया जा रहा है कि 8 घंटे के लिए चिकित्सक बहाल रहते हैं और महज सप्ताह में 2 दिन इलाज की व्यवस्था है। सुब्रत, न्यूज़ 18। और यहाँ